वेलकम टू माय चैनल टेक्नीशियन देव। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। आज हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, बट नॉर्मली हमें मिसगाइड किया जाता है। जो लोग भी सॉफ्टवेयर आप लोग खरीदते हैं, आपको सही से पता नहीं होता है कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ पे यूज़ होता है। तो नॉर्मली आज मैं आपको सारा डिटेल दे दूँगा, जो सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ यूज़ होता है, कितना इफ़ेक्टिव है और कौन सा सॉफ्टवेयर हमें लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आता है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस। हम इसको हर एक पार्ट को अलग अलग आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। उसके बाद आता है स्केल रिमूवर, मैग्नेटिक बेस, वाटर फोर्स बेस, सॉलिड कंडीशनर, लिक्विड बेस कंडीशनर, मीडिया बेस, रेजिन बेस्ड एंड आरओ बेस्ड। अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ये हर एक पार्ट कैसे काम करता है। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस। इसमें क्या होता है, पाइप में देखिए, आप देखिए वायर एक कॉइल के जैसा लगा हुआ है। सो ये इसके साथ एक बॉक्स आता है जो इलेक्ट्रिसिटी को उसमें प्रोवाइड करता है। हम लोग जानते हैं जो वाटर में क्या होता है, आयंस होता है। तो आयंस में दो पार्ट होता है, जो भी पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। हम लोग सीधा इसको पकड़ लेते हैं आयंस को। सो जो भी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होता है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिव क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है। मतलब दोनों एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ रहता है पानी में। तो जब एक साथ रहेगा तब क्या करता है, वो स्केलिंग प्रोवाइड करता है। जैसे टाइल्स के ऊपर स्केलिंग आ जाता है, हार्डनेस आता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस क्या करता है, दोनों आयंस को अलग कर देता है, मतलब निष्क्रिय कर देता है कुछ देर के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव को, जो वो आपस में जुड़ नहीं पाए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वही करता है जो पॉजिटिव को नेगेटिव से अलग कर देता है, जिसके कारण ये जो भी आयंस होता है वो चिपकता, निष्क्रिय हो जाता है, बेहोश कर दिया जाता है मान के चलिए। तो कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस अगर आप लगा रहे हैं, तो इन में अगर आप लगाते हैं, जैसे मान लीजिए मोटर से आपने पानी चढ़ा रहे हैं ऊपर, सो आपने इन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस अगर लगाया, तो पानी का आयंस को तो उसने तोड़ दिया। बट इसमें एक चीज़ है, अगर वो पानी ज़्यादा देर तक स्टोर किया जाए, मतलब स्थिर रहे कहीं पे, सो फिर से वो एक्टिव हो जाते हैं पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, और आपस में जुड़ जाते हैं। सो अगेन हार्डनेस जैसे कि तैसा हो जाता है। इसीलिए कभी भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस आप अगर हार्डनेस रिमूवर आप अगर लगाते हैं, सो टैंक से पहले भी एक लगाएं और टैंक से बाहर जाते हुए भी। मतलब वाटर को ज़्यादा देर अगर स्थिर रहेगा तो जो भी आयंस है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है, नेगेटिव पॉजिटिव को खींचता है, अगर ये जुड़ गया तो फिर से हार्डनेस हो जाता है। तो इसको हम लोग अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये 30% टू 50% ही इफेक्टिव है। और ये क्या है, सिर्फ आयंस को तोड़ता है, रिमूव नहीं करता है। हार्डनेस वाटर में रहता है, वो निष्क्रिय रहता है, कहीं चिपकता नहीं है। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस हो गया। उसके बाद आता है स्केल रिमूवर। स्केल रिमूवर क्या होता है, इसमें एक स्टील का बैरल रहता है, मतलब उसके अंदर दो पाइपिंग जैसा बैरल टाइप का रहता है। सो आउटर लेयर, मान लीजिए, आप मान के लीजिए नेगेटिव आयंस को खींचेगा एंड इनर लेयर पॉजिटिव आयंस को खींचेगा। तो उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो पानी के अंदर जो भी कैल्शियम है वो जाके उसमें चिपक जाता है। तो एक सर्टेन टाइम में क्या करना पड़ता है, हमें उसे खोल के कैल्शियम को रिमूव करना पड़ता है। इसीलिए स्केल रिमूवर इसको बोला जाता है। बट ये भी 30% ही इफेक्टिव है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक बेस। मैग्नेटिक बेस क्या होता है, जो पाइप के अंदर से पानी जाता है उसमें दोनों तरफ मैग्नेट जाता है। सो मैग्नेट बेस में क्या होता है, फिर से उस आयन को, पानी में जो नेगेटिव आयंस है एंड पॉजिटिव आयंस है, उसको निष्क्रिय किया जाता है। बट ये सिर्फ 20% ही इफेक्टिव है, जो कि नॉर्मली एग्रीकल्चर पर्पस में यूज़ किया जाता है। अगर कोई मैग्नेटिक बेस्ड आपको सॉफ्टवेयर दे के जाता है जो घर पे लगाइए, सो दैट विल नॉट वर्क। सो वो इफेक्टिव नहीं होगा, सिर्फ नाम के जैसा आपको लगेगा आपने सॉफ्टवेयर लगाया। और ये भी हार्डनेस को पानी से रिमूव नहीं करता है, सिर्फ जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस हो उसको निष्क्रिय करता है। नेक्स्ट आता है वाटर फोर्स बेस। आपने देखे होंगे बहुत सारे कंपनीज क्या दावा करता है, जो हमारा ये लगाइए ये सॉल्ट फ्री है और ये आपको सॉफ्ट कर देगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर क्या है ना, छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो जब वाटर फोर्सली उसके अंदर से जाता है तो उसका जो मॉलिक्यूल्स रहता है वाटर में वो ब्रेक होता है, बट हार्डनेस रिमूव नहीं होता है। सेम आयंस को ब्रेक कर देता है, जो कि चिपकता नहीं है, बट ये भी 20 to 30% ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट आता है
आपका देखे होंगे इस तरह का सॉलिड कंडीशनर देते हैं, लोग बोलते हैं आप उसमें टैंक के अंदर डाल दीजिए। सो 6 महीने तक आपका, अगर 1000 लीटर आप यूज़ कर रहे हैं तो 6 महीने तक आपका पानी हार्ड नहीं होगा। देखिए, कंडीशनर और रिमूवर दोनों में अंतर है। कंडीशनर क्या करते हैं, जो भी हमारे वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं, सो कैल्शियम मैग्नीशियम जो भी होता है वही हार्डनेस है। तो कंडीशनर क्या करते हैं, उसके ऊपर एक कोटिंग कर देता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। मान लीजिए एक बॉल है, उसके ऊपर हमने कुछ कोटिंग कर दिया तो वो चिपकेगा नहीं। इसमें हार्डनेस रिमूव नहीं होता है, सिर्फ इसमें कोटिंग होता है। कोट कर देता है, मतलब कंडीशनर क्या करता है, ऊपर लेयर चढ़ा देता है। तो लेयर चढ़ाने की वजह से क्या है, आपके ऊपर वो चिपकेगा नहीं, टाइल्स में नहीं चिपकेगा। बट कंडीशनर हार्डनेस को रिमूव नहीं करता, सिर्फ कंडीशनिंग करता है। उसके बाद आ जाता है लिक्विड बेस्ड आता है। आजकल आप लोग ऑनलाइन में यहाँ देख सकते हैं, जो लिक्विड जाके टैंक में डाल दीजिए 2 ढक्कन, आपका पानी सॉफ्ट हो गया। इसमें सॉफ्ट कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ कोटिंग करता है, हार्डनेस के ऊपर एक कोट क्रिएट कर देता है, जो कि आपका चिपकेगा नहीं। बट ये भी उतना इफेक्टिव नहीं होता है, और इसमें क्या है, हमेशा आपको खर्च करते रहना है ज़्यादा। नेक्स्ट आता है मीडिया वेस्ट। मीडिया वेस्ट का क्लियरली आप समझ लीजिए, मीडिया वेस्ट होता है क्या है, हम लोग सेडिमेंट में है, कहीं अगर क्लोरीन आ रहा है तो उसके लिए अलग मीडिया है, आयरन आ रहा है तो आयरन रिमूव के लिए अलग मीडिया है। तो मीडिया वेस्ट जो भी सॉफ्टनर होता है वो डिपेंड करता है आपका वाटर में क्या पार्टिकल्स है, तो उसके बेस पे हम लोग मीडिया फिल्टर को, मीडिया सॉफ्टनर या जो भी फिल्टर है उसको इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इफेक्टिव, जो रेजिन बेस्ड होता है। रेजिन बेस्ड जो भी सॉफ्टनर आपका होता है, वो क्या करता है, जो भी पानी में आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है उसको अपने अंदर खींच लेता है, और सेम कंटेंट में आपका सोडियम रिलीज करता है। तो इसीलिए पानी का टीडीएस तो रेजिन बेस में कम होता नहीं, बट हार्डनेस 95 to 97% रिमूव हो जाता है। यहाँ कंडीशनिंग नहीं हो रहा है, रेजिन बेस में रिमूव होता है। बट उसमें भी एक सर्टेन कैपेसिटी है, जो भी नॉर्मली क्या है, आजकल मार्केट में आप लोग रेजिन बेस्ड ही यूज़ करते हैं। बट उसमें क्या है, उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जो जितना आपका क्वांटिटी, रेजिन क्वांटिटी आपने कितना डाला और पर डे कितना लीटर पानी आप यूज़ कर रहे हैं, रेजिन बेड में ये कैलकुलेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रेजिन का एक्सचेंज कैपेसिटी के ऊपर अगर पानी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो पानी बाईपास हो जाएगा, वो सॉफ्ट नहीं होगा। क्योंकि रेजिन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेजिन क्या करता है, अपने अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम को खींच लेता है और सोडियम को रिलीज़ करता है। तो उसका एक कैपेसिटी है, मान लीजिए उसका कैपेसिटी मान लीजिए 10 लीटर है। 10 लीटर पानी को एक बार वो सॉफ्ट कर दिया, तो जब आप फिर रिजनरेट कीजिएगा, रिजनेशन बोलते हैं, सॉल्ट चार्जिंग को रिजनेशन बुलाया जाता है। सो रिजनरेट जब तक नहीं करिएगा वो फिर नया नहीं होगा। सो वो क्या है, हार्डनेस को फिर से अपने अंदर खींचेगा नहीं, वो बाईपास हो जाएगा। तो रेजिन बेस में सॉल्ट चार्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कैलकुलेशन है, जो भी कंपनी से आप लगाते हैं वो कैलकुलेशन को सही तरह से आप समझ लीजिए, नहीं तो पानी सॉफ्ट नहीं करेगा। और यही सबसे इफ़ेक्टिव जो टेक्नोलॉजी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पानी को सॉफ्ट बनाती है। नेक्स्ट एंड लास्टली आता है आरओ बेस्ड। आप लोग आरओ का तो पानी पीते होंगे। सो नॉर्मली क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज़ में आरओ का पानी ही सब कुछ में यूज़ होता है, चाहे वो लॉन्ड्री के लिए हो, नहाने के लिए हो। सो आरओ बेस में क्या है, मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा है, इसमें पानी वेस्ट होगा, ये टीडीएस को भी रिमूव करता है, हार्डनेस को भी रिमूव करता है। सो ये सबसे कॉस्ट ज़्यादा होता है इसको मेंटेन करने के लिए, इसीलिए लोग इसको बहुत ही कम यूज़ करते हैं। बट बड़े बड़े हॉस्पिटल आप देख लीजिए, वहाँ पे ये आरओ बेस सॉफ्टनर का यूज़ होता है। तो इतने सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आपको शायद मैं क्लियर कर पाया कौन सा सॉफ्टनर कहाँ यूज़ होता है, कितना इफ़ेक्टिव है। और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लेके आऊँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।